Good morning, everyone. Today we are going to start a new lecture on the topic that is your superconductor. This is the topic of your solid state physics. So, what we have in solid state physics? In solid state physics, we have already known that we are having three types of materials like conductor, insulator, and semiconductor. See, so we have one more conductor showing you some unique property. जिस यूनिक प्रॉपर्टी को हम लोग आज स्टडी करेंगे, दैट इज नोन एज अ सुपर कंडक्टर. ठीक है. सो ये क्या है कि हमें पता है कि कंडक्टर में क्या होता है. कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, इजीली फ्लो कराता है अपने अंदर. ठीक है. वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है एंड उस मटेरियल का यूज करके जहां आपको रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का, उस जगह आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो. तो उसमें होता क्या है बेसिकली, इफ यू आर हैविंग, मान लो ये जो पॉइंट जो लाइन ड्रॉ की है हमने, मान लो वो क्या है, एक कंडक्टर. ये जो पॉइंट जो लाइन जो ड्रॉ की है हमने, वो क्या है, कंडक्टर है. सो वो जो कंडक्टर है उसमें हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया. इलेक्ट्रिकल क्या कर दिया हमने, इनपुट दे दिया. एंड आउटपुट जो लिया हमने, जब आउटपुट लिया तो जितना हमने इनपुट दिया था, इलेक्ट्रिकल इनपुट, इलेक्ट्रिसिटी जितना प्रोवाइड किया था हमने, उतना ही अमाउंट ऑफ आउटपुट जो है वो हमको नहीं मिलता. कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर जो है प्रोवाइड कर देता है. तो क्यों प्रोवाइड करता है वो कंडक्टर ये ऐसा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? क्यों हमारा इलेक्ट्रिसिटी इनपुट और आउटपुट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है? तो इसलिए आता है क्योंकि वो जो कंडक्टर है उसके मटेरियल में जो डिपेंडेंसी है, मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है. मतलब उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, उसके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर सकता है, उसके डिफेक्ट्स है तो कुछ भी इम्प्योरिटीज पे प्रेजेंट है, उसके कारण क्या होता है, वो जो कंडक्टर में कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करता है. ठीक है. मतलब जब इलेक्ट्रॉन पास होता है उस कंडक्टर से, तो वो उसको थोड़ा बहुत स्कैटरिंग कुछ प्रोवाइड करेगा. उसके कारण क्या हो जाएगा, आपका जो कंडक्टर है वो आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. ठीक है. टॉकिंग अबाउट द सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर स्टार्ट करते ही जो टॉपिक हमारे लिए रहेगा सुपर कंडक्टर. तो कंडक्टर और सुपर कंडक्टर कैसे, डिफरेंस कुछ तो होगा, उसके कारण सुपर कंडक्टर आया होगा. तो स्टार्ट करते हैं कि कंडक्टर में क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो माइंड में ये क्वेश्चन तो आएगा ही कि क्या ऐसे कोई मटेरियल होगा जिसमें कंडक्टर में जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड है, तो क्या उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड ना करे? तो इसका आंसर होता है यस, दैट इज द मटेरियल इज अ सुपर कंडक्टर. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री, वी हैव हिस्ट्री, दैट इज द डच फिजिसिस्ट एच कैमरलिन एंड ओन्स इन 1911. उन्होंने क्या किया, परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने मर्क्यूरी जो होता है, मर्क्यूरी जो मटेरियल होता है, उस मर्क्यूरी में क्या किया, उसको उन्होंने बहुत कम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर, बहुत कम टेम्परेचर पे क्या किया, उन्होंने उसको कूल डाउन किया. तो उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो उनका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो प्रोवाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. इसके कारण क्या हुआ, एक नया वो हुआ कि जितना उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी दिया उतना ही क्या एज आउटपुट आपको मिल रहा है. मतलब वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उस मटेरियल के थ्रू आपको प्रोवाइड नहीं हो रहा है. दैट्स द ग्रेट एडवांटेज. तो यही जो फिनोमेना जो होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वगैरह नहीं प्रोवाइड हो रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को क्या बोलते हैं, उन्होंने एक नाम दिया सुपर कंडक्टिविटी. दिस फिनोमेना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी. सो क्या है कि हमने क्या लिया है, कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो आपको ये प्रोवाइड करेंगे. दैट मटेरियल कैन बी अलॉयज और द मेटल्स. ठीक है. सो टॉकिंग विद द कंडक्टर और सुपर कंडक्टर अभी हमने पढ़ा, तो उसी को हम लोग ग्राफिकल मेथड से देखते हैं कि अगर ग्राफ में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं. स्केलिंग देखते हैं. स्केलिंग में हमने एक्स एक्सिस में आपका टेम्परेचर लिया है और रेजिस्टेंस आपका वाई एक्सिस में लिया है. तो वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस और द रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर. ठीक है. सो फॉर द नॉर्मल कंडक्टर में क्या होगा, वो भी हमारे माइंड में आना चाहिए कि उसके लिए भी तो ग्राफ होगा. तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस थोड़ा कम होते जाएगा. ठीक है. लेकिन क्या होता है, टेम्परेचर हमने पूरा जीरो कर दिया तो भी क्या है, आपको टेम्परेचर पूरा जीरो कर दिया, उसके बावजूद आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है. क्यों? किसमें, नॉर्मल कंडक्टर. ठीक है. लेकिन जब सुपर कंडक्टर देखते हैं, ऐसा मटेरियल एलॉय जिसमें क्या होता है कि हमने टेम्परेचर डाउन किया, रेजिस्टेंस भी डाउन हुआ, लेकिन अचानक सडनली
एक टेम्परेचर पे क्या हो गया, उसका जो रेजिस्टेंस है पूरा जीरो हो गया, मीन्स जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया। दैट पॉइंट, दैट टेम्परेचर वेयर द रेजिस्टेंस goes down directly zero, that point is known as a critical temperature, ठीक है, that point is known as a critical temperature. So moving towards the definition, ये आपका किसका हो गया, सुपर कंडक्टर का, ठीक है, सुपर कंडक्टर मटेरियल का। ये आपका किसका हो गया, नॉर्मल कंडक्टर मटेरियल का, ठीक है। ये सुपर कंडक्टर मटेरियल का और ये नॉर्मल कंडक्टर मटेरियल का ग्राफ आपने देखा, किसके बीच में, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर। टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, इफ वी टॉक अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट, सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर क्या होता है, एक मटेरियल जिसमें हमने क्या किया, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर कर दिया, तो हमके दो प्रॉपर्टी शो करेगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड परफेक्ट डायमेग्नेटिज्म। व्हाट, अ मटेरियल व्हिच बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर शोज जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड परफेक्ट डायमेग्नेटिज्म, ठीक है। जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में क्या हुआ कि वो जितना हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया उसमें रेजिस्टेंस टोटली जीरो हुआ, लेकिन नॉर्मल कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस टोटल जीरो होता है नहीं, एक अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कंडक्टर में, नॉर्मल कंडक्टर में, वो हर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा। जैसे उसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है कितना राउंड हो सकता है, कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, वैसे ही सुपर कंडक्टर में क्या होगा कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो मटेरियल के साथ वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। मतलब अगर दूसरा मटेरियल है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर दूसरा है, उसका मान लो 10 केल्विन है, तो दूसरे का क्या होगा, 11 केल्विन भी हो सकता है। डिफरेंस आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, क्योंकि मटेरियल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है हर एटम्स, ठीक है। हर मटेरियल में अलग अलग मॉलिक्यूल्स है प्रेजेंट है, तो उसके कारण क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट कॉजिंग यू द क्रिटिकल टेम्परेचर विल बी डिफरेंट, ठीक है। सो हियर वी हैव रिटन दैट इज जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब एक टेम्परेचर पे हमने क्या कर दिया, क्रिटिकल टेम्परेचर पे या उससे भी कम करोगे तो वो आपको जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जब ये इस स्टेट में आ गया तो ये क्या हो जाता है, एक सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में पहुंच जाएगा जब व्हेन इट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। हमने एक और पॉइंट लिखा, दैट इज परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म। तो परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म क्या होता है टर्म, परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है कि हमने क्या किया है कि जो अब हमने क्या लिया, सुपर कंडक्टर ले लो, सुपर कंडक्टर का मटेरियल को वापस हमने लिया, ठीक है। अब क्या किया कि हमने उसमें क्या अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उसे हमने टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर तक रखा है। फिर हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे तुरंत वो क्या हो जाता है, रिपल्शन शो करेगा आपको, रिपल्शन मतलब मैग्नेटिक लाइंस जो उसके अंदर से पास हो रही थी जब टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था, और जस्ट वो क्रिटिकल टेम्परेचर तक रीच हो गया तो उससे भी हमने कम टेम्परेचर कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्या हो जाए, रिपल हो गया। मतलब उस लाइंस जो उसके अंदर से जो पास हो रहे थे वो उसके आउटर से पास होगा लेकिन उसके अंदर से पास नहीं होगा, ठीक है। वो रिपल्शन प्रोवाइड करेगा अराउंड द सुपर कंडक्टर, ठीक है। उसके सरफेस से रिपल्शन ही प्रोवाइड कर दिया, अंदर तो जाएगा नहीं, प्लस बाहर से भी रिपल्शन थोड़ा दूर प्रोवाइड करेगा। दैट प्रॉपर्टी इज योर परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म। इसके कारण हम सुपर कंडक्टर को एक जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मटेरियल बोल सकते हैं, तो परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज वो शो कर रहा है तब जाके हम उसे सुपर कंडक्टर बोलेंगे, अनलेस we can call it as ideal superconductor, ideal conductor, sorry, unless if this is only showing this property then we can call it as ideal conductor, you can say, and if these both are following that is called as a superconductor, ठीक है। so what happens जब हमने टेम्परेचर को क्या किया, क्रिटिकल टेम्परेचर के से भी कम कर दिया, तो हम रेजिस्टेंस क्या प्रोवाइड करेगा, जीरो प्रोवाइड करेगा। यहाँ से ग्राफ से देख सकते हो आप। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, मटेरियल को जब हम लोग एक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर देते हैं तो वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में पहुंच जाता है, तो उस स्टेट को क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द सुपर कंडक्टर, ठीक है। अब मटेरियल्स तो हमने देखा, तो मटेरियल्स कैसे हो सकता है, वो मेटल्स हो सकते हैं, अलॉयज हो सकते हैं। एग्जांपल क्या लिख सकते हो, मर्क्यूरी दैट इज Hg एंड लेड Pb, ये आपके एग्जांपल्स हैं। इन्होंने मर्क्यूरी से ही क्या किया था, परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट। दैट्स द ग्रेट टॉपिक, द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को उन्होंने किया है, एक ओरिजिन फॉर्म हुआ से, ठीक है। सुपर कंडक्टिंग प्रोसेस का ओरिजिन फॉर्म हुआ। नेक्स्ट दिस सेक्शन, दिस सुपर कंडक्टर has many advantages, disadvantages, many topics, ठीक है। So we'll discuss it one by one in next lectures. The next lecture will be on the Mesner effect. Thank you.